मैं राजविंदर कौर ते मेरे वालों सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। लर्न पंजाबी विद राजविंदर मैम चैनल ते एक नवी वीडियो दे नाल हाज़र हाँ। प्यारे बच्चों, अज आपां पढ़ांगे ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ पाठ पुस्तक 9वीं जमाती का पाठ 2 विसाखी का मेला। एक कविता है जिहड़ी कि कवि धनीराम चातरिक जी द्वारा लिखी गई है। अज असीं करांगे इस कविता के प्रश्न उत्तर। सब तो पहला गल करते हाँ प्रसंग सहित व्याख्या की। एक काव टुकड़ी दिती हुई है आपां नूं। थाई थाई खेडां ते भंगूड़े आए ने, जोगियां मदारियां तमाशे लाए ने, वंजली लगोजा कांटो तुंबे वजदे, छिंज विच सूरे पहलवान गजदे। कट्ठा हो के आया रौला सारे जग दा, भीड़ विच मोढे नाल मोढा वजदा, कूहां विच मेले ने जमीन मल्लीए, चलनी प्रेमीए विसाखी चलीए। इस कविता की काव टुकड़ी की आपां गल करिए तो सब तो पहला गल करते हैं इसके प्रसंग की कि प्रसंग हुंदा की है। प्यारे बच्चों, प्रसंग दे विच कुछ लाइनां जड़ियां ने हर एक कविता के प्रसंग दे विच उही लिखियां जांदियां ने जड़ियां कि ध्यान देण वालियां ने। जिवें देखो, सब तो पहला प्रसंग है कि यह काव टुकड़ी धनीराम चातरिक की कविता विसाखी का मेला विचों लई गई है। इस लाइन दे विच तुसीं हर बार अपनी कविता ते कवि का नाम ही बदलना है। पहली लाइन हमेशा प्रसंग सहित व्याख्या की यही लिखी जाती है कि यह काव टुकड़ी धनीराम चातरिक की कविता विसाखी का मेला विचों लई गई है। यह कविता ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ की पाठ पुस्तक विच दर्ज है। हर एक प्रसंग दे विच लाइन जरूर लिखी जाऊगी कि यह जिहड़ी कविता है, ये काव टुकड़ी जिहड़ी है तुहाडी किस पाठ पुस्तक विच है ते तुहाडी ये ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ की पाठ पुस्तक विच दर्ज है। इस विच कवि ने मेले विच हुंदियां भांत भांत दीयां खेडां दा वर्णन किया है। यह हो गया अपना प्रसंग। इस तो बाद है व्याख्या। व्याख्या का भाव है कि इन्हां लाइनां दीयां जिहड़ियां उपर कविता दीयां लाइनां दित्तियां होईयां ने, असीं इन्हां नूं एक्सप्लेन करना है, इन्हां दी व्याख्या करके लिखनी है। जिवें सब तो पहली लाइन देखो साडे कोले, थाई थाई खेडां ते भंगूड़े आए ने, जोगियां मदारियां तमाशे लाए ने। ते कवि की कह रहा है इस कविता दे विच कि मेले विच कई थावां ते झूटे लैण वाले भंगूड़े लगे हुए हैं, झूले लगे हुए हैं, जोगी ते मदारी अपना अपना तमाशा दिखा रहे हैं। वंजली लगोजा काटो तुंबा वजदे, छिंज विच सूरे पहलवान गजदे। कि मेले दे विच वंजली, अलगोजा, कांटो, तुंबा आदि साज जिहड़े ने वो वज रहे हैं ते घोल दे मैदान दे विच घुलण वाले बहादुर पहलवान जिहड़े ने बड़का मार रहे हैं, घुलण वास्ते तैयार होए खड़े हैं। कट्ठा हो के आया रौला सारे जग दा, भीड़ विच मोढे नाल मोढा वजदा। कि इस तरह लगता है कि जिवें सारे जहान का शोर, सारे जहान के लोग जिहड़े ने इस मेले विच पहुँच गए होण ते भीड़ इन्नी ज़्यादा है मेले विच कि कोई भी लंघदा होया जिहड़ा व्यक्ति है उहदा मोढा दूजे व्यक्ति के मोढे दे नाल खह के लंघदा है, वज के लंघदा है। कोहां विच मेले ने जमीन मल्लीए, चलनी प्रेमीए विसाखी चलीए। कि भीड़ विच मेले विच जिहड़ी है कोहां तक, बहुत दूर दूर तक जिहड़ियां रौनकां ने वो फैलियां होईयां ने, भीड़ दूर दूर तक फैली हुई है। भाव मेला जिहड़ा है दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। कवि अपने प्रेमियां नूं कहंदा है कि आओ असीं सारे मिल के रल के विसाखी दे मेले नूं देखण चलदे हां। तां इस तरह प्यारे बच्चों असीं प्रसंग सहित व्याख्या जिहड़ी है अपने पेपर दे विच जेकर सानूं आउंदी है तां इस तरीके दे नाल असीं लिखांगे। उस तो बाद है प्रश्न नंबर 2। कवि धनीराम चातरिक ने विसाखी के मेले का दृश्य किवें पेश किया है, जां विसाखी का मेला कविता विच कवि ने मेले का जो चरित्र पेश किया है उसनूं अपने शब्दों विच लिखो। उत्तर, विसाखी के मेले विच बड़ियां रौनकां लगियां हन। इस मेले विच दूरों दूरों व्यापारी आए हन। उन्होंने दूर दूर तक बाजार सजाए हुए हैं। वो दुपट्टियां ते किनारी लाउण लई सोहणियां लैसां ते फीते भी लियाए हैं। मेले विच गजरियां ते वंगां दा कोई अंत नहीं है ते झूठे गहणियां दी तां इंज लगदा है जिवें मंडी लगी होवे। मेले विच हलवाइयां ने हज़ारां ही हट्टियां सजाईयां होईयां हन। मेले विच हर एक दुकान उत्ते चीज़ां खरीदण वाले शौकीन लोकां दी भीड़ लगी हुई है। मेले विच थां थां ते भंगूड़े लगे हुए हैं ते कई किस्मां दीयां खेडां खेडियां जा रहीआं हन। मेले विच थां थां ते जोगियां ने सप्पां दे, मदारियां ने रिछां दे ते बांदरां दे तमाशे लगाए हुए हैं ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਛਿੰਝ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੀ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਾਰ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਧਨੀਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਮੇਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੱਕਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਣਕਾਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੁਕਾਠ ਵੀ ਰਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਰੀਆਂ ਫਲ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਲਿਫ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਣਜਾਰੇ ਸੋਹਣੀਆਂ-ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੂੰਜਾਂ, ਫੀਤੇ, ਗਜਰੇ, ਵੰਗਾਂ ਤੇ ਬਨਾਵਟੀ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਲਵਾਈ ਵੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਘੋਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਤੇ ਮਦਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਪੰਘੂੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵੰਜਲੀ, ਅਲਗੋਜਾ, ਕਾਂਟੋ ਤੇ ਤੁੰਬਾ ਆਦਿ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨ ਘੁਲਦੇ ਹਨ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਖਹਿ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਤੇ 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।